श्री कृष्ण ऐश्वर्य की भी सीमा है, श्री कृष्ण माधुर्य की भी सीमा है, और श्री कृष्ण आश्चर्य की भी सीमा है, वो आश्चर्य की भी सीमा है। तभी कहा उन्होंने अर्जुन से, मुझ में विलीन झनकार सकल और मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। दिखाया श्री कृष्ण ने भूत भविष्य वर्तमान। कहा अर्जुन को, ये देख सृष्टि का आदि सृजन, कैसे रचना हुई इस सृष्टि की, मैं तुझे वो भी दिखाता हूं। ये देख सृष्टि का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, ये शवों से भूमि पटी हुई। और भगवान ने कहा, पहचान कहां इसमें तू है। तब श्री कृष्ण ने दिखाया, मेरी मुट्ठी में तीनों काल देख और मेरा स्वरूप विकराल देख। तब अर्जुन को समझ में आया, अरे मैं किससे प्रश्न पे प्रश्न किए चला जा रहा था। ये जो सन्मुख है, बस इसकी आज्ञा मान लेने में मेरा परम हित है, मेरा परम मंगल है। अर्जुन को अपनी सत्ता का बोध हुआ, कितना क्षुद्र हूं मैं इस विराट के सन्मुख, मैं कितना क्षुद्र हूं, मैं तो देख भी नहीं पा रहा। अर्जुन बहुत अधिक देर तक देख नहीं पाए श्री कृष्ण का वो विराट विकराल स्वरूप। जो हो सकता हो वो भी कर सकते हैं, और जो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता वो भी कर सकते हैं, और अपने भक्त के लिए यदा कदा करके दिखाते हैं। ये कार्य मैं नहीं कर सकता, ये तो श्री कृष्ण के शब्दकोश में ही नहीं है। तभी तो वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। कोई कर सके वो भी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सके वो भी कर सकते हैं। दंडकारण्य के ऋषियों का मन मोहित हो गया भगवान की रूप माधुरी पर। कांता का भाव उनके मन में स्फुरित हुआ, भगवान हमको पति रूप में प्राप्त हो। भाई श्री रघुनाथ जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, बोले अभी तो ये काम नहीं कर सकते, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी, फिर आऊंगा, फिर आप सबका भाव स्वीकार करूंगा। पर वहां मथुरा में कुब्जा ने जब खींच लिया पीतांबर, उसको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थिन तैसी। जैसा चाहा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण मिले। इसलिए मैंने कहा, जो हो सकता है वो ये भी कर सकते हैं, और जो नहीं हो सकता है, जो कहीं नहीं लिखा है, किसी भी प्रकार से जो संभव नहीं है, श्री कृष्ण वो भी कर सकते हैं, और अपने भक्तों के लिए सदा सदा करते आए हैं और करते रहेंगे। अपना मान टले टल जाए। कहीं देखा होगा आपने, कोई सज्जन व्यक्ति प्रतिज्ञा लेके तोड़ दे। एक सज्जन व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता। और जो स्वयं सत्य स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप क्या, जो स्वयं सत्य हैं, अपने भक्त के लिए तोड़ दी अपनी प्रतिज्ञा ये की थी, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा, हम तुमसे उठवाएंगे। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, हमारी बात छोटी, तुम्हारी बात बड़ी, हम उठा लेंगे। अपना मान टले टल जाए, और भक्त का मान न टलते देखा। सार की बात समझ लो, बहुत अधिक बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सब साधनों का फल है, सब साधनों की सिद्धि। इससे श्रेष्ठ कोई और फल हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण अच्छे लगे और श्री कृष्ण अपने लगे। जिसने ये प्राप्त कर लिया उसने सब पा लिया। वही सिद्धों का सिद्ध है, वही सबसे शुद्ध है, वही बुद्ध है, वही जीवन मुक्त है, जिसने श्री कृष्ण में अपनापन प्राप्त कर। अच्छा, जैसा संबंध श्री कृष्ण को निभाना आता है, किसी को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि भाई वो समर्थ है ना, काऊ पे ना डरे। सुखदेव जी महाराज को खींच लिया ना श्री कृष्ण ने अपनी ओर। श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण के गुण, श्री कृष्ण का माधुर्य, सबसे सुंदर श्री कृष्ण का स्वभाव। सूरदास जी कहते हैं, देखो माई सुंदरता को सागर। जैसे हमारे महाप्रभु जी ने कहा, देखो माई सुंदरता की सीमा, ऐसे सूरदास जी कह रहे हैं, देखो माई सुंदरता को सागर। तो श्री कृष्ण तो सुंदरता के सिंधु हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम तिलकम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम।